जून 2025 की 12 तारीख थी। अहमदाबाद की सुबह हमेशा की तरह गर्म और उमस भरी थी, लेकिन उस दिन वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जिसे कोई महसूस नहीं कर पा रहा था। सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर चढ़ रहा था, पर आसमान में नमी और बादलों की हल्की चादर बिछी हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो शहर के उत्तर में फैला हुआ है, सुबह से ही हलचल से भरा हुआ था। उस दिन एयर इंडिया की फ्लाइट 171 चर्चा का केंद्र थी। ये अहमदाबाद से उड़ान भरकर लंदन गैटविक एयरपोर्ट की ओर जाने वाली थी। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि कई लोगों के लिए सपनों का पुल थी। कोई अपने बच्चों से मिलने जा रहा था, कोई व्यापार के सिलसिले में विदेश रवाना हो रहा था, तो कोई लंबे समय से योजना बनाई हुई छुट्टियों के लिए परिवार समेत निकल रहा था। विमान में बैठे हर इंसान की अपनी कहानी थी, और हर कहानी का अंत उसी दिन की शाम को एक ही जगह पर आकर थम जाना था। सुबह लगभग 10 बजे से ही एयर इंडिया के चेक इन काउंटर पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी थी। लाल और सफेद साड़ी पहने एयर हॉस्टेसेस मुस्कुराते हुए यात्रियों का स्वागत कर रही थीं। उनके चेहरों पर वही पेशेवर मुस्कान थी, जो हर परिस्थिति में यात्रियों को आश्वस्त करती थी कि वे सुरक्षित हाथों में हैं। एक परिवार अपने छोटे बच्चों के साथ खड़ा था। बच्चा बार बार अपने पिता से पूछ रहा था कि क्या विमान बहुत ऊंचा जाएगा। पिता हंसते हुए कह रहे थे कि वो बादलों से भी ऊपर जाएगा और वहां से दुनिया खिलौनों की तरह छोटी दिखेगी। बच्चा उत्साहित होकर खिड़की वाली सीट की जिद कर रहा था। एक बुजुर्ग महिला, जिनके हाथों में पूजा की माला थी, शांत भाव से कतार में खड़ी थीं। उनके पास बैठी उनकी बहू बार बार कह रही थी कि चिंता मत कीजिए, सब ठीक रहेगा। लेकिन उस महिला का चेहरा बता रहा था कि वो हर सफर से पहले भगवान को याद करना अपनी आदत बना चुकी हैं। कुछ नौजवान छात्र भी थे, जो शायद पहली बार विदेश जा रहे थे। उनके हाथों में पासपोर्ट और टिकट थे, और उनकी आंखों में नई दुनिया देखने की चमक। वे आपस में अंग्रेजी और हिंदी मिला के बातें कर रहे थे और हंसते खेलते बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ रहे थे। रनवे पर खड़ा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर चमचमाता हुआ दिख रहा था। ये विमान कंपनी का गर्व था। इसकी खिड़कियां चौड़ी थीं, पंख सुडौल और मजबूत, और इसका इंजन आधुनिक तकनीक से लैस। विमान का नाम रखा गया था कंचनजंघा। भारत की परंपरा रही है कि अपने विमानों का नाम पर्वतों और पवित्र स्थलों पर रखा जाए, ताकि हर उड़ान में उस नाम की गरिमा और शक्ति समाहित हो। विमान को देखकर यात्रियों के मन में विश्वास जगता था। उन्हें लगता था कि ये मशीन उन्हें सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचा देगी। किसी ने ये सोच भी नहीं सकता था कि यही चमचमाता ड्रीम लाइनर अगले कुछ घंटों में मौत का दूत बन जाएगा। विमान के क्रू मेंबर पूरी तरह तैयार थे। उनकी मुस्कुराहट यात्रियों को सुकून दे रही थी। लेकिन असली जिम्मेदारी थी कॉकपिट में बैठे पायलट और सह पायलट पर। कैप्टन एक अनुभवी पायलट थे, जिन्होंने सैकड़ों बार इस रूट पर उड़ान भरी थी। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था और उनके हाथों में अनुभव की मजबूती। सह पायलट भी निपुण थे और हर आदेश को ध्यान से सुन रहे थे। टेक ऑफ से पहले की चेकलिस्ट पूरी की जा रही थी। हर बटन, हर लिवर, हर मीटर का निरीक्षण हो रहा था। कंट्रोल टावर से बातचीत साफ थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। धीरे धीरे यात्री विमान में प्रवेश करने लगे। एयर होस्टेसेस ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और सीटें दिखाईं। किसी ने तुरंत सीट बेल्ट बांध ली, कोई खिड़की से बाहर झांकने लगा, कोई सामान व्यवस्थित करने लगा। बिजनेस क्लास के यात्री आराम से अखबार पढ़ रहे थे। इकोनॉमी क्लास में बच्चों की चहचहाहट गूंज रही थी। कुछ लोग अपने मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल कर रहे थे, आखिरी बार अपने परिवार को अलविदा कह रहे थे। उनकी आवाज में उत्साह और भावुकता दोनों थी। प्लेन के अंदर का माहौल उत्साहित लेकिन सामान्य था। एयर होस्टेसेस सुरक्षा निर्देश बता रही थीं, सीट बेल्ट बांधना, ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करना और आपातकालीन निकास का रास्ता। यात्रियों ने ध्यान से सुना, कुछ ने हंसते हुए इसे हल्के में लिया, जैसे हर उड़ान में होता है। घड़ी ने दोपहर के 12 बजाए। पायलट ने इंजन स्टार्ट किए और विमान धीरे धीरे रनवे की ओर बढ़ने लगा। इंजन की गड़गड़ाहट पूरे केबिन में गूंज रही थी। रनवे पर पहुंचकर विमान ने तेज रफ्तार पकड़ी। इंजन की आवाज बढ़ती गई और कुछ ही पलों में विमान जमीन छोड़कर आसमान में उड़ चला। यात्रियों ने सीट बेल्ट कसकर बांध ली।
बच्चों ने खुशी से हाथ ताली बजाई। कुछ लोगों ने खिड़की से नीचे सिकुड़ते हुए शहर को देखा और आश्चर्य से सांसें थाम लीं। विमान बादलों के बीच चढ़ रहा था। ऊपर नीला आसमान था और नीचे अहमदाबाद शहर खिलौनों की तरह छोटा दिख रहा था। सब कुछ सामान्य था। यात्रियों को लगा कि उनका सफर शुरू हो गया है और अब कुछ भी उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। लेकिन इस सामान्य सी उड़ान में छुपा हुआ था एक ऐसा मोड़ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इंजन के भीतर, नियंत्रण प्रणाली में और उस भाग्यशाली दिन के आकाश में कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसने इस उड़ान को इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में बदल दिया। विमान अब जमीन से लगभग 10,000 फुट ऊपर पहुंच चुका था। यात्रियों को सर्विस की पहली घोषणा सुनाई दी। एयर होस्टेसेस ने कहा कि थोड़ी देर में भोजन परोसा जाएगा और सीट बेल्ट्स ढीली कर सकते हैं। माहौल सामान्य और सुकून भरा था। खिड़कियों से बाहर बादल कपास की तरह तैरते दिख रहे थे और ऊपर से देखने पर अहमदाबाद शहर धीरे धीरे धुंध में छिपता जा रहा था। लेकिन तभी कॉकपिट में बैठे कैप्टन ने हल्की सी असामान्यता नोटिस की। दाईं ओर के इंजन का प्रेशर गेज अचानक असामान्य तरीके से गिरने लगा था। पहले तो लगा कि यह सेंसर की गड़बड़ी है, लेकिन कुछ ही पलों बाद एक तेज कंपन ने पूरे विमान को हिला दिया। यात्रियों ने भी इसे महसूस किया। किसी ने सोचा कि यह सामान्य टर्बुलेंस है, लेकिन पायलट जानता था कि यह सामान्य नहीं है। इंजन की गर्जना अचानक असामान्य रूप से बदल गई। बाईं ओर के पंख पर लगे इंजन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, पर दाईं ओर की आवाज जैसे अचानक कमजोर हो गई थी। कॉकपिट में लाल लाइटें चमक उठीं। चेतावनी संकेत गूंजने लगे। इंजन टू फेलियर, इंजन टू फेलियर। कैप्टन ने तुरंत सह पायलट की ओर देखा। दोनों की आंखों में चिंता साफ थी, लेकिन उनके चेहरों पर प्रोफेशनल संयम बरकरार था। पायलट ने कंट्रोल टावर से संपर्क किया और रिपोर्ट किया कि एक इंजन फेल हो चुका है। टावर ने तुरंत अनुमति दी कि विमान वापस अहमदाबाद एयरपोर्ट लौट सकता है। विमान का रुख मोड़ा गया, पर समस्या इतनी सरल नहीं थी। जैसे ही दाईं ओर का इंजन पूरी तरह से बंद हुआ, विमान अचानक झटका खाकर दाईं ओर झुक गया। यात्री घबरा गए। कई लोग जोर से चिल्ला उठे। एयर होस्टेसेस ने बार बार कहा कि सभी शांत रहें और सीट बेल्ट कस लें। विमान के अंदर माहौल बदल चुका था। कुछ ही मिनट पहले जो बच्चे बादलों को देखकर हंस रहे थे, वे अब रोने लगे। लोग भगवान का नाम लेने लगे। किसी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू कर दी। बुजुर्ग महिला जिनके हाथों में पूजा की माला थी, लगातार मंत्र जपने लगीं। पायलट पूरी कोशिश कर रहा था कि विमान को स्थिर रख सके, लेकिन जब विमान ने मोड़ दिया तो दूसरा झटका लगा। अचानक बाईं ओर के इंजन से भी आवाज में अजीब। कॉकपिट के बाहर यात्री ये नहीं जानते थे कि पायलट किन भयावह परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि विमान खतरनाक तरीके से हिल रहा है। कोई खिड़की से बाहर देख रहा था और देख रहा था कि विमान नीचे की ओर झुक रहा है। जमीन से भी यह दृश्य साफ दिख रहा था। कई ग्रामीण और शहरवासी जो विमान के उड़ान मार्ग के नीचे थे, उन्होंने देखा कि आकाश में उड़ता बड़ा विमान अचानक असामान्य तरीके से धुआं छोड़ते हुए झुक रहा है। कुछ ने इसे देखकर चौंकते हुए अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। विमान के अंदर अफरा तफरी बढ़ गई थी। बच्चों की चीखें, महिलाओं की चिल्लाहट और यात्रियों की दहशत एक साथ गूंज रही थी। एयर होस्टेसेस यात्रियों को शांत करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनके अपने चेहरों पर भी डर साफ दिखने लगा था। कैप्टन बार बार रेडियो पर टावर से कह रहा था कि वो आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश कर रहा है। टावर से निर्देश आ रहे थे कि रनवे खाली किया जा रहा है, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तैयार खड़ी हैं, लेकिन आसमान और मशीन दोनों जैसे साथ छोड़ चुके थे। अब विमान की ऊंचाई तेजी से गिर रही थी। हर सेकंड में यात्री महसूस कर रहे थे कि उनका शरीर सीट से ऊपर उठ रहा है। खिड़कियों से बाहर देखने पर धरती तेजी से करीब आती दिख रही थी। कुछ यात्री रोते हुए अपने परिवार से आखिरी बार वीडियो कॉल करने लगे। इंटरनेट कनेक्शन बीच बीच में टूट रहा था, लेकिन उनकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या ये अंत है? कॉकपिट में पायलट ने आखिरी बार घोषणा की, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, सभी यात्री सीट बेल्ट कस लें और आगे झुक जाएं। ये शब्द सुनते ही पूरे केबिन में सन्नाटा छा गया। सबको पता था कि अब किस्मत ही उन्हें बचा सकती है। विमान की नाक नीचे झुक चुकी थी। धुआं फैल रहा था। लोग चीख रहे थे, बच्चे रो रहे थे और कुछ लोग पूरी खामोशी में बस अपनी आंखें बंद किए बैठे थे। और तभी जमीन से टकराने का वो क्षण आ गया।
विमान अब नियंत्रण से बाहर था। आसमान में उसकी रफ्तार टूटे तारे जैसी लग रही थी। इंजन से धुआं निकल रहा था और हर सेकंड के साथ उसकी ऊंचाई गिरती जा रही थी। कॉकपिट में बैठे कैप्टन और सह पायलट पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह विमान को सीधा रखा जा सके ताकि टकराव की स्थिति में यात्रियों को थोड़ा सा भी बचने का मौका मिल सके, लेकिन मशीन अब उनके आदेश मानने को तैयार नहीं थी। और तभी जमीन से टकराने का वह क्षण आ गया। विमान अब नियंत्रण से बाहर था। आसमान में उसकी रफ्तार टूटे तारे जैसी लग रही थी। इंजन से धुआं निकल रहा था और हर सेकंड के साथ उसकी ऊंचाई गिरती जा रही थी। कॉकपिट में बैठे कैप्टन और सहपायलट पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह विमान को सीधा रखा जा सके ताकि टकराव की स्थिति में यात्रियों को थोड़ा सा भी बचने का मौका मिल सके, लेकिन मशीन अब उनके आदेश मानने को तैयार नहीं थी। अहमदाबाद के बाहरी इलाके में, जहां हरे भरे खेत और छोटे छोटे गांव थे, अचानक आकाश में लोगों ने एक अजीब दृश्य देखा। एक विशाल ड्रीमलाइनर विमान जो आमतौर पर गरिमा के साथ उड़ता था, अब ऐसे झुकता हुआ आ रहा था मानो उसका कोई पंख टूट गया हो। कई ग्रामीणों ने आसमान की ओर इशारा किया। कुछ भागकर अपने बच्चों को घरों के अंदर ले गए और कुछ ने डर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। विमान की ऊंचाई अब इतनी कम हो चुकी थी कि यात्रियों को खिड़कियों से साफ दिख रहा था। खेत, मकान, सड़कें और दूर तक फैली बस्तियां। किसी ने अपना घर, किसी ने अपनी गली, किसी ने अपना मोहल्ला पहचाना। लेकिन यह पहचान उन्हें और भी भयावह लगी, क्योंकि सब जानते थे कि उनका विमान अब उन्हीं इलाकों पर गिरने वाला है। अंदर का माहौल मौत जैसी खामोशी से भर चुका था। किसी किसी सीट से सिसकियां आ रही थी। एक मां ने अपने बच्चे को कसकर सीने से लगा लिया। एक बुजुर्ग ने गीता के श्लोक दोहराने शुरू कर दिए। कुछ लोग मोबाइल में रिकॉर्ड बटन दबाकर आखिरी संदेश छोड़ रहे थे कि अगर मैं लौट कर ना आऊं तो। कैप्टन की आवाज फिर गूंजी, ब्रेस, ब्रेस, ब्रेस। ये शब्द यात्रियों के कानों में हथौड़े की तरह गूंजे। सबने सिर झुका लिया, आंखें बंद कर ली और इंतजार करने लगे उस क्षण का जो अब किसी भी पल आ सकता था। और फिर वह क्षण आया। विमान पहले खेतों को छूता हुआ जमीन से टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि धातु के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। टकराते ही विमान का अगला हिस्सा ध्वस्त हो गया और जोरदार धमाके के साथ आग का गोला बन उठा। पूरा इलाका दहशत से भर गया। आसमान में आग और धुएं का विशाल स्तंभ उठ खड़ा हुआ। जमीन पर लोग हक्के बक्के खड़े रह गए। गांव के लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे, लेकिन सामने का नजारा इतना भयानक था कि उनके कदम कांपने लगे। विमान का मलबा चारों तरफ बिखरा था और बीच में आग की लपटें आसमान छू रही थीं। धमाके की आवाज इतनी दूर तक गूंजी कि अहमदाबाद शहर तक लोगों ने इसे सुना। कई घरों की खिड़कियां हिल गईं। लोगों को लगा कि शायद भूकंप आया है, लेकिन जब आसमान में धुआं उठता देखा गया तो समझ आया कि कोई बड़ा हादसा हुआ है। विमान के अंदर जो लोग अभी जिंदा थे वे आग और धुएं से जूझ रहे थे। कुछ यात्रियों ने सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोग फंस चुके थे। एयर होस्टेसेस ने आखिरी क्षण तक दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि बाहर निकलने का रास्ता ना के बराबर था। चीखें, रोने की आवाजें और धातु के जलने की गंध पूरे इलाके में फैल चुकी थी। गांव के कुछ बहादुर लोग पानी की बाल्टियां लेकर दौड़े। कुछ ने अपने कपड़े भिगोकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये आग किसी साधारण आग जैसी नहीं थी। ये हजारों लीटर ईंधन से भरी थी जो जलकर आसमान को लाल कर रही थी। करीब 15 मिनट तक आग लगातार भड़कती रही। दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंसें पूरे शहर से घटनास्थल की ओर दौड़ रही थीं, लेकिन जब तक वे पहुंचे तब तक विमान पूरी तरह से आग के समंदर में डूब चुका था। एयरपोर्ट से आए रेस्क्यू टीम ने चारों ओर घेराबंदी की। घायल यात्रियों को खींच कर बाहर लाया जा रहा था। कुछ लोग जो चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गए थे, उनके कपड़े जले हुए थे, शरीर पर गहरे घाव थे और चेहरे पर उस डर की छाप थी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिख रहा था। अहमदाबाद के लोग सड़कों पर निकल आए थे। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था कि क्या ये वही फ्लाइट है जो अभी अभी एयरपोर्ट से उड़ी थी। मीडिया की गाड़ियां भी पहुंच गईं। कैमरे जलती हुई लपटों और रोते बिलखते परिजनों को कैद करने लगे। इस हादसे ने पूरे शहर को दहला दिया। लोग सड़कों पर रोने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी दुर्घटना उनके सामने घट सकती है। वह दिन अहमदाबाद की धरती पर एक काला दिन बन चुका था। आग की लपटें अब भी आसमान को चूम रही थीं।
मलबे से निकलती गर्मी इतनी भयानक थी कि पास खड़े लोग भी कई मीटर पीछे हटने को मजबूर थे। लेकिन दमकल कर्मी और रेस्क्यू टीम जान जोखिम में डालकर नजदीक जा रहे थे। उनके हाथों में भारी पाइप थे जिनसे पानी की धार आग की दीवार से टकरा रही थी। पर यह आग साधारण नहीं थी। ये विमानन ईंधन से भरी थी जो छोटे विस्फोटों के साथ फिर भड़क उठती थी। कुछ यात्री जो हादसे के तुरंत बाद सीटों से बाहर निकल पाई थे, वे खेतों में गिर पड़े थे। उनके शरीर झुलस चुके थे, कपड़े जल चुके थे और दर्द से करहाते हुए वे मदद के लिए हाथ उठा रहे थे। बचाव कर्मी तुरंत उन तक पहुंचे, किसी को कंबल से ढका, किसी को पानी पिलाया और किसी को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस तक ले गए। एयर इंडिया का क्रू भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। 2 एयर होस्टेसेस ने, जिनके अपने शरीर पर भी जलने के निशान थे, यात्रियों को बाहर खींचने की कोशिश की। किसी ने उनके हाथ पकड़कर कहा कि प्लीज मेरी बेटी को बचाइए, लेकिन बेटी पहले ही आग की लपटों में खो चुकी थी। उन हॉस्टेसेस की आंखों से आंसू बह निकले, पर उन्होंने हार नहीं मानी और जितना संभव हो सका उतने यात्रियों को बाहर निकाला। दमकल की घंटियां और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज ने पूरे अहमदाबाद शहर को दहला दिया। रास्तों पर ट्रैफिक रोक दिया गया ताकि राहत गाड़ियां तेजी से घटनास्थल तक पहुंच सकें। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। जो लोग हादसे के चश्मदीद थे, वे मोबाइल पर अपने परिजनों को कॉल कर रहे थे कि यहां बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है, पूरा आकाश धुएं से ढका हुआ है। अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। सिविल अस्पताल, SGVP अस्पताल और एयरपोर्ट के पास के छोटे क्लिनिक तक अलर्ट पर आ गए। डॉक्टर, नर्सें, वार्ड बॉय सब भागते हुए ड्यूटी पर पहुंच रहे थे। ब्लड बैंक से तुरंत खून मंगवाया गया। ऑपरेशन थिएटर तैयार कर दिए गए। जिन्हें जिंदा बचाया गया, उन्हें एम्बुलेंसों में डालकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। रास्ते भर उनकी चीखें सुनाई दे रही थीं। किसी का चेहरा जल चुका था, किसी की बाहें बुरी तरह झुलस गई थीं, किसी की सांसें धुएं से रुक रही थीं। डॉक्टरों ने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया, ड्रिप लगाई, ऑक्सीजन मास्क चढ़ाया, पर हर घायल की हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर भी जानते थे सबको बचा पाना संभव नहीं होगा। इसी बीच हादसे की खबर शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। एयरपोर्ट पर परिजनों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग रोते हुए जानकारी मांग रहे थे। क्या मेरा बेटा उस फ्लाइट में था? क्या मेरी पत्नी जिंदा है? क्या किसी ने मेरे भाई को देखा? एयर इंडिया के स्टाफ ने लिस्ट निकालकर नाम देखने शुरू किए, लेकिन हर नाम के साथ एक नई चीख, एक नया मातम गूंज उठता। अस्पतालों के बाहर का दृश्य और भी दर्दनाक था। सैकड़ों लोग गेट के बाहर खड़े थे। किसी को स्ट्रेचर पर लाया जा रहा था तो परिजन दौड़कर उसके चेहरे पर झुकते। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन है। अगर जवाब हां होता तो रोने चीखने की आवाजें पूरे अस्पताल में गूंज जाती। अगर जवाब ना होता तो वही लोग अगले स्ट्रेचर की ओर भाग जाते। मीडिया कैमरे सब रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन आंसुओं और लपटों के बीच खड़ा हर पत्रकार भी उस दिन इंसान बन गया था। किसी ने माइक्रोफोन छोड़कर घायल को स्ट्रेचर तक पहुंचाया, किसी ने परिजनों को पानी पिलाया। उस दिन कैमरों से ज्यादा इंसानियत की जरूरत थी। रात होते होते फायर ब्रिगेड ने आखिरकार आग पर काबू पाया, लेकिन मलबा अब भी धधक रहा था। विमान के टूटे टुकड़े चारों तरफ बिखरे थे। कहीं धातु की सीटें, कहीं जली हुई बैगें, कहीं टूटे हुए खिलौने। उन खिलौनों को देखकर गांव के बच्चे चुपचाप खड़े रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि खेल का सामान और आग की गंध एक साथ कैसे हो सकती है। पोस्टमार्टम का दौर शुरू हुआ। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मॉर्चरी में भेजा, लेकिन शव इतने बुरी तरह जल चुके थे कि पहचानना मुश्किल था। DNA टेस्ट और व्यक्तिगत सामान से पहचान की कोशिश की गई। कई शव ऐसे थे जिनकी पहचान असंभव हो गई। ऐसे मामलों में परिवारों को बस एक थैली सौंपी गई। ये आपके प्रियजन का अंतिम अवशेष है। अहमदाबाद की सड़कों पर उस रात सिर्फ रोना था। हर मोहल्ले में कोई न कोई इस हादसे का शिकार हुआ था। शादी टूट गई, परिवार बिखर गए, बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया। पूरा शहर शोक में डूबा था। अहमदाबाद के उस काले दिन के बाद पूरा देश स्तब्ध रह गया था। टीवी चैनलों पर लगातार वही दृश्य बार बार दिखाया जा रहा था। आसमान में उठता धुआं, जलता हुआ मलबा और अस्पतालों में चीख पुकार। सोशल मीडिया पर हर कोई सवाल कर रहा था, आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो सकती है? क्या आधुनिक विमान भी इतना असुरक्षित हो सकता है? क्या यह मानव गलती थी या तकनीकी विफलता? सरकार ने तुरंत हादसे की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक विशेष समिति गठित की, जिसमें भारतीय विमानन विशेषज्ञों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट भी शामिल किए गए। एयर इंडिया के शीर्ष अधिकारियों को भी बयान देने के लिए बुलाया गया।
सबसे पहले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, FDR खोजने का काम शुरू हुआ। दमकल और पुलिस की टीमों ने मलबे में घंटों तक खुदाई की। अंततः जले हुए टुकड़ों के बीच से दोनों ब्लैक बॉक्स बरामद किए गए। इन्हें तुरंत दिल्ली भेजा गया और फिर आगे अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में डिकोडिंग के लिए भेजा गया। कुछ ही दिनों में शुरुआती निष्कर्ष सामने आने लगे। रिकॉर्डर ने दिखाया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद दाहिने इंजन में अचानक दबाव गिरा। कैप्टन और सह पायलट ने आपातकालीन चेकलिस्ट फॉलो करते हुए उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी बाएं इंजन में भी कंपन और पावर लॉस की स्थिति बनने लगी। ये दोहरी विफलता थी जो बेहद दुर्लभ मानी जाती है। विशेषज्ञों ने जांच की तो पाया कि ईंधन प्रणाली में गंभीर तकनीकी खामी आई थी। फ्यूल पंप और वाल्व में हुई गड़बड़ी के कारण दोनों इंजनों को पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल पाई। इसके अलावा उस दिन अहमदाबाद में नमी और धूल की स्थिति ने समस्या को और बढ़ा दिया। हालांकि तकनीकी खराबी के साथ साथ मानव कारक की भी जांच हुई। कॉकपिट रिकॉर्डर से पता चला कि पायलट ने आखिरी पलों तक विमान को स्थिर करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने मेडे मेडे का संदेश कई बार दोहराया और आपात लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे, परंतु ऊंचाई बहुत कम थी और दोनों इंजनों की शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। जांचकर्ताओं ने साफ कहा, कैप्टन ने आखिरी क्षण तक वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, लेकिन परिस्थितियां उनके हाथ से बाहर थीं। दूसरी तरफ एयर इंडिया पर सवाल उठने लगे। मीडिया ने खुलासा किया कि पिछले महीने इसी विमान में तकनीकी शिकायतें दर्ज की गई थीं। कुछ इंजीनियर्स ने रिपोर्ट किया था कि फ्यूल सिस्टम की चेकिंग जरूरी है, लेकिन शायद इसे प्राथमिकता नहीं दी गई। अब यह सवाल उठ रहा था कि क्या कंपनी ने लापरवाही की? क्या मेंटेनेंस में कमी की वजह से यह हादसा हुआ? संसद में भी यह मुद्दा गूंजा। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि एयर इंडिया के निजीकरण के बाद सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। सरकार ने बचाव करते हुए कहा कि यह एक असाधारण हादसा था और पूरी जांच के बाद ही जिम्मेदारियों का निर्धारण होगा। जांच समिति ने महीनों तक सबूत खंगाले। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें, इंजीनियरिंग लॉग्स, पायलट ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, सबकी जांच हुई। अंततः निष्कर्ष ये निकला कि दुर्घटना का मुख्य कारण था फ्यूल सिस्टम में अचानक आई गंभीर खराबी, जो दुर्लभ लेकिन संभालित स्थिति थी। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि मरम्मत और निरीक्षण की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। रिपोर्ट ने सिफारिश की कि भारत के सभी विमानों में फ्यूल सिस्टम की तुरंत विशेष जांच की जाए। साथ ही आपात स्थितियों से निपटने के लिए पायलटों की ट्रेनिंग को और मजबूत किया जाए। एयर इंडिया ने आधिकारिक बयान जारी किया, हम इस दुखद घटना की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और जांच समिति की हर सिफारिश को लागू करेंगे। सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की, लेकिन सवाल यह था कि क्या कोई रकम उन टूटे परिवारों को सांत्वना दे सकती थी? जिन बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए, जिन माताओं ने अपने बेटे बेटियों को खो दिया, उनके लिए पैसा सिर्फ एक कागज था, जिंदगी की खाली जगह को भरने में नाकाम। पूरे देश ने महसूस किया कि यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहरी चोट थी जिसने सैकड़ों परिवारों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। उस सुबह आसमान से गिरी आग ने न सिर्फ यात्रियों और क्रू की जिंदगियां निगल ली, बल्कि पीछे रह गए उनके प्रियजनों के सपनों और उम्मीदों को भी राख कर दिया। जांच ने सच सामने ला दिया। तकनीकी खामी, रखरखाव की कमी और किस्मत का निर्दयी खेल, सबने मिलकर इस भयावह घटना को जन्म दिया। एयर इंडिया और सरकार ने मुआवजा तो दिया, रिपोर्टें भी तैयार हुईं, नई नीतियां भी बनाई गईं, लेकिन यह सब खोए हुए लोगों को वापस नहीं ला सका। इस हादसे ने हमें यह याद दिलाया कि हवाई यात्रा भले ही सुरक्षित मानी जाए, परंतु जरा सी चूक, जरा सी लापरवाही कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। यह घटना आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक बन गई कि तकनीक पर भरोसा करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इंसानी सजगता और जिम्मेदारी। आज जब हम इस हादसे को याद करते हैं तो सिर्फ आंकड़े और रिपोर्टें नहीं देखते, बल्कि उन जिंदगियों को याद करते हैं जो कभी इस धरती पर थीं, जिनके सपने अधूरे रह गए। ये त्रासदी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है, लेकिन इसकी गूंज उन परिवारों के दिलों में हमेशा सुनाई देगी जिन्होंने अपने सबसे प्यारे लोगों को खो दिया। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश कि हर उड़ान, हर सफर सिर्फ तकनीक का चमत्कार नहीं है, बल्कि उसमें भरोसे, जिम्मेदारी और इंसानियत की पूरी ताकत शामिल होती है।